भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। भोजशाला में पूजा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। बसंत पंचमी के दिन पूजा की मांग याचिका में की गई है। शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ सकती है। अब शुक्रवार को 1 से 3 बजे तक मुसलमानों को नमाज की इजाजत मिल गई है, जबकि हिंदू पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर 23 जनवरी को शुक्रवार के दिन सरस्वती पूजा की इजाजत मांग रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधी चाहे जेल से भागे हों या सड़क पर लूट मचाते हों, योगी फोर्स ने सबको जमीन पर ला दिया। आज हम आपको दिखाएंगे यूपी के 4 जिलों के 4 एनकाउंटर की तस्वीर। एक बड़ा संदेश है, अपराध करोगे तो या गोली खाओगे या फिर सीधे जेल जाओगे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अब कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई दे रही है। योगी सरकार में सख्त निर्देशों के बाद यूपी पुलिस अपराधियों के खिलाफ नो टॉलरेंस मोड में है। कन्नौज में जेल से भागा शातिर कैदी डंपी उर्फ शिवा पुलिस मुठभेड़ के बाद दबोचा गया। 5 जनवरी को डंपी और उसका एक साथी कंबल की रस्सी बनाकर जेल से फरार हो गए थे, लेकिन इसके बाद गुरसहायगंज थाना पुलिस ने घेराबंदी की। डंपी को मुरादगंज क्रॉसिंग के पास मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया। हालांकि उसका एक साथी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। 5 जनवरी को जो जेल की दीवार फांद करके भागे थे, उसमें से जो 2 अभियुक्त भागे थे उसमें से ये मुख्य अभियुक्त था और पुलिस इसकी बहुत दिनों से तलाश कर रही थी और ये इस पे उस समय मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। आज पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसने फायरिंग की है। उसमें इसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा और एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इधर ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस और लुटेरों के बीच में आज जबरदस्त मुठभेड़ हुई। पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, तो वहीं तीसरे बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। इन बदमाशों के पास से लूट के पैसे, अर्टिगा गाड़ी, 3 तमंचे, कारतूस, मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड बरामद हुए। ये बदमाश टैक्सी में सवारी बैठाकर उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम देते थे। शिकंजा गौकशी पर भी कसा गया। सहारनपुर में पुलिस ने गौकशी में लिप्त शातिर अपराधी निन्ना उर्फ नईम को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। उसके पैर में गोली लगी। चेकिंग के दौरान बदमाश ने दरअसल पुलिस पर फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। इसके बाद तमंचा, कारतूस और गौकशी के कुछ उपकरण, साथ ही बिना नंबर की एक बाइक भी नईम के पास से बरामद हुई। उत्तर प्रदेश के ही आजमगढ़ में घरेलू विवाद में अपनी पत्नी की हत्या करने वाला वांटेड बदमाश भी पकड़ा गया। मुबारकपुर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और मौके से उसे अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। कन्नौज हो या नोएडा, सहारनपुर हो या आजमगढ़, योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधी अब सुरक्षित नहीं, या तो सरेंडर या फिर पुलिस की गोली और सीधे जेल। योगी मॉडल यही है, कड़ा कानून, तेज पुलिस और अपराधियों के लिए 0 रहम। पॉलिसी एकदम क्लियर है, कानून से खेलोगे तो अंजाम तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।